हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो आज की क्लास यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम जितने भी क्वेश्चंस पे बात करेंगे वो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हो सकता है कि आज की क्लास में से आपके एक या दो क्वेश्चंस आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ ली जाए। तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप पेशेंस बना के इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी, तो हमने इसकी सेपरेट प्ले लिस्ट बना रखी है यहाँ पर रियल एनालिसिस की, आप उसे देख लीजिएगा, उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। साथ में हमने यहाँ पर आपका जो थर्ड पेपर है डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान, उसकी भी आपकी यहाँ पर क्लासेस चालू है, उसकी भी क्लासेस आप देखते जाइएगा। उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नहीं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जैसे कि इससे पहले वाली क्लास में हमने यहाँ पर जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस के ऊपर बात करी थी, कुछ परिभाषा के ऊपर बात करी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ में हमने वहाँ पर उस क्लास के एंडिंग में आपको बताया था कि आज हम यहाँ पर आपके जो बोल्जेनो वाइट्स स्ट्रोस प्रमेय है यानी BW जो थ्योरम है उसे आज स्टार्ट करेंगे, और जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके, और ये कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी भी गई है। इसकी थ्योरम क्या होती है आपकी कि प्रत्येक असीमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक क्या होता है, सीमा बिंदु होता है, यानी एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी ये। सबसे पहले इसमें यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो एस है उसे हम क्या मानते हैं कि वो आपके क्या है, असीमित परिबद्ध समुच्चय है, यानी आपके यहाँ पर एक इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है यहाँ पर आपके। अब इनफाइनाइट यहाँ पर बाउंडेड क्या होता है यानी परिबद्ध, यहाँ पर आपके समुच्चय क्या होता है। तो इसका यहाँ पर आप कंडीशन देखिएगा कि मान लीजिए कि आपका अगर एस आपका यहाँ एक्स है वो एस में अगर विद्यमान है, तो जो एक्स है वो किसके बीच में विद्यमान होगा, यहाँ पर आपके के स्मॉल के और के बीच में विद्यमान होगा। और आप अच्छे से जानते हैं हम यहाँ पर स्मॉल के को किससे प्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पर इससे लोअर बाउंड से प्रेजेंट करते हैं यानी निचली परिबंध से, और जो कैपिटल के उसको हम अपर बाउंड से यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। तो आपको जो एक्स है वो किसके मध्य विद्यमान होगा, आपका यहाँ पर लोअर बाउंड और यहाँ पर अपर बाउंड के मध्य यहाँ पर आपका विद्यमान होगा। तो ये इसकी क्या हो जाती है, परिबद्ध ये समुच्चय हो जाता है, यानी बाउंडेड सेट ये हो जाता है। आइए आपको इतना समझ में आ चुका होगा। और ये जो परिबद्ध समुच्चय है वो कैसा है, यहाँ पर असीमित है यानी इनफाइनाइट है यहाँ पर आपके, जिसमें हम कंडीशन मानते हैं कि अगर आपका यहाँ पर एक्स एस में विद्यमान यानी सेट समुच्चय में विद्यमान होता है, तो यहाँ पर ये कंडीशन तो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर जो आपके स्मॉल के यानी जो आपका लोअर बाउंड है वो किससे लेस देन होता है, एक्स से होता है, और जो एक्स है वो किससे लेस देन होता है, यहाँ पर आपके अपर बाउंड से यहाँ पर लेस देन होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे जो के यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर लोअर बाउंड है ये हमारे, और यहाँ पर ये अपर बाउंड है, इसके मध्य आपके यहाँ पर सेट विद्यमान होता है यानी समुच्चय विद्यमान होता है। उस समुच्चय में आपके कैसे अनंत अवयव विद्यमान होते हैं यानी इनफाइनाइट एलिमेंट्स आपके वहाँ पर होते हैं। तो इसके थ्रू हमने यहाँ पर क्या है, जब इसके आगे ही हमने यहाँ पर एक समुच्चय टी और हमने यहाँ पर रख दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपके एलिमेंट्स यहाँ पर एस विद्यमान है समुच्चय, तो इसके आगे हमने टी और रखा है, यहाँ पर आपके एक टी नया समुच्चय हमने यहाँ पर विद्यमान करा है, जिसमें आप देखेंगे अब एक समुच्चय टी परिभाषित करते हैं, जिसमें आपकी टी है जो कैपिटल टी है उसमें आपके स्मॉल टी के अवयव यहाँ पर आपके विद्यमान होंगे। स्मॉल टी क्या होगा, स्मॉल टी आपके एस के अवयव से या तो छोटा होगा या फिर कम से कम कुछ अवयव से क्या होगा यहाँ पर बड़ा, यानी हम यहाँ पर टी के अवयव लेंगे वो या तो एस के अवयव से क्या होगा यहाँ पर आपके छोटा हो सकता है, या कम से कम कुछ अवयव से क्या होगा यहाँ पर बड़ा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके टी है वो आइदर यहाँ पर स्मॉल फ्रॉम एवरी एलिमेंट्स ऑफ एस और अ बिग फ्रॉम एट एस्टमोस्ट फाइनाइट एलिमेंट्स यहाँ पर आपके होगा। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। अगर तब भी दिक्कत है तो आप यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू अच्छी तरह से यहाँ पर समझ जाएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर आपके जो स्मॉल के है वो आपका कैसा है, यहाँ पर लोअर बाउंड है यानी निचली परिबंध है, और जो कैपिटल के है वो आपका कैसा है, अपर बाउंड है यानी ऊपरी परिबंध यहाँ पर होता है। और इसके मध्य आपके क्या है, यहाँ से पर समुच्चय एस के अवयव यहाँ पर विद्यमान होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पर एक नया समुच्चय यहाँ पर टी लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नया सेट लेते हैं जिसे हमने टी परिभाषित किया था अभी थोड़ी देर पहले। और जो ये यहाँ पर टी परिभाषित किया है उसको इस प्रकार से लेना है जिससे इस एस के भी यहाँ पर कुछ अवयव इस टी में यहाँ पर विद्यमान हो सके। तो हमने इस टी को यहाँ तक लिया है, जिससे यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके भी एस के कुछ अवयव यहाँ पर विद्यमान होते हैं, इस प्रकार से हमने लिया है। और यहाँ पर हमारे जो कैपिटल के वो अपर बाउंड होता है, तो हम यहाँ पर एक और अपर बाउंड ले लेते हैं यानी ऊपरी परिबंध ले लेते हैं, मान लेते हैं वो क्या है आपके टी है, क्या हो जाता है वो आपके यहाँ पर टी हो जाता है, यानी जो इस यहाँ पर हमने टी समुच्चय बनाया है इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके एल यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें जो अब एल आया है तो एल के इधर यहाँ पर आपके
एल माइनस एक्सफ्लोन अवयव विद्यमान होते हैं और इधर की तरफ क्या होंगे यहाँ पर आपके एल प्लस एक्सफ्लोन अवयव यहाँ पर विद्यमान होते हैं, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपको ओनली फाइनाइट एलिमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे इस समुच्चय में, यानी आपको परिमित अवयव भी देखने को मिलेंगे और इनफाइनाइट एलिमेंट्स यानी अनंत अवयव भी आपको देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर कंडीशन रखते हैं, जैसे कि आई होप आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके जो स्मॉल टी है वो किस में विद्यमान होता है, कैपिटल टी में विद्यमान होता है, जहाँ स्मॉल टी की कंडीशन क्या है कि वो लेस देन होगा किससे, एक्स से लेस देन होगा, और एक्स किस में आपके समुच्चय एस में यहाँ पर आपके विद्यमान होता है। जब ये कंडीशन हो जाती है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा टी है वो कैसा होगा, यहाँ पर हमारा ऊपरी परिबंध होगा यानी अपर बाउंड होगा, और जब ये अपर बाउंड होगा तो हमने इसको अपर बाउंड किसको माना था, एल को माना था, स्मॉल एल को। तो यहाँ पर जो आपका स्मॉल एल है वो किसका सुप्रीमम हो जाएगा, आपके टी का सुप्रीमम यहाँ पर आपके हो जाएगा। एल कैसा हो जाएगा आपके यहाँ पर टी का सुप्रीमम हो जाता है। जब ये टी का सुप्रीमम हो जाता है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आपके एल माइनस एक्सफ्लोन और जो एल प्लस एक्सफ्लोन है वो वाम पक्ष यानी जो लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपके एस के कितने अवयव विद्यमान होंगे, परिमित अवयव विद्यमान होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पर ओनली फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, यानी आपके परिमित अवयव यहाँ पर विद्यमान होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लीजिएगा कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, यहाँ पर आपके इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। ओके, ये कंडीशन आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। और इधर की तरह आप देखेंगे यहाँ पर इसके जो राइट हैंड साइड है यानी आपके जो दक्षिण पक्ष में यहाँ पर आपके अनंत अवयव विद्यमान होंगे, यानी इनफाइनाइट एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे। तो एल माइनस एक्सफ्लोन कॉमा एक्स एल प्लस एक्सफ्लोन के दक्षिण पक्ष में एस के कैसे अनंत अवयव यहाँ पर विद्यमान होते हैं। इसके लिए आपको जो नेबरहुड की जो हमने आपको डेफिनेशन बताई थी उसकी थोड़ी बहुत जानकारी दी थी, उसकी आपको अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। साथ में जो एक लिमिट पॉइंट हमने बताया था सीमा बिंदु, उसकी भी आपको अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपके जो फलत जो आपके नेबरहुड एल है उसमें आपके एस के कितने अवयव विद्यमान होंगे, अनंत आपके अवयव यहाँ पर विद्यमान हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एस के कितने अवयव आ जाएंगे, यहाँ पर इनफाइनाइट अवयव यहाँ पर एस के हो जाते हैं। और जब इनफाइनाइट अवयव आ जाते हैं तो आप जब हमने सीमा बिंदु यानी लिमिट पॉइंट की आपको पिछली क्लास में डेफिनेशन लिखवाई थी, उस डेफिनेशन को आप देखिएगा। वो डेफिनेशन क्या कहती थी कि जब भी आपके एस यहाँ पर आपके आर में विद्यमान होता है तब एक वास्तविक संख्या ए उस समुच्चय एस का क्या कहलाती है, सीमा बिंदु कहलाती है। और उसकी क्या कंडीशन होती है कि ए के प्रत्येक सामीप्य में यानी उसके ऑल यानी उसके एवरी आपके नेबरहुड में यहाँ पर आपके एस के कितने इनफाइनाइट आपके अवयव विद्यमान वहाँ पर होते हैं। ओके, यानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा कि नेबरहुड में एस के अनंत अवयव विद्यमान है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इसलिए एल आपका एस का क्या हो जाता है, सीमा बिंदु यहाँ पर हो जाता है, यानी एल इज द लिमिट पॉइंट ऑफ एस यहाँ पर हो जाता है। तो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छी तरह से आ गई होगी। एक बार दोबारा इसका रिवाइज करवा देते हैं जिससे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर क्या करा था कि हमारे यहाँ पर हमने माना कि यहाँ पर आपकी जो एस है वो असमित परिबद्ध समुच्चय होता है, यानी आपके इनफाइनाइट बाउंडेड सेट होता है। इसकी क्या कंडीशन होती है अभी मैंने बताई थी कि आपका जो एस है वो किस एक्स है वो किस में विद्यमान होगा, समुच्चय एस में विद्यमान होगा। और इस कंडीशन में आपके जो एक्स है वो आपका लोअर बाउंड और यहाँ पर आपके अपर बाउंड के बीच में यहाँ पर विद्यमान होता है, यानी स्मॉल के लेस देन होगा एक्स से, और एक्स किससे लेस देन होता है, के से लेस देन यहाँ पर आपके होता है। इस डायग्राम को भी हमने बताया था कि इसके मध्य आपके समुच्चय अवयव विद्यमान होंगे, वो कैसे होंगे, अनंत अवयव होंगे यानी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो हम एक यहाँ पर नया समुच्चय यानी टी परिभाषित करते हैं। हमारे यहाँ पर जो न्यू सेट है, ये जो नया सेट है यहाँ पर टी होगा, उसमें हम यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा स्मॉल टी है हमने इसके अंदर अवयव माने वो एस के कुछ अवयव से तो क्या हो जाता है, छोटा होता है, और कुछ कम से कम कुछ अवयव से क्या होगा यहाँ पर बड़ा यहाँ पर आपके हो जाता है। उसके बाद हमने कहा था कि यहाँ पर आपके जो स्मॉल टी है वो कैपिटल टी में यहाँ पर बिलोंग करता है यानी विद्यमान होता है। तो इस कंडीशन में आपके जो स्मॉल टी है वो एक्स से क्या होगा, लेस देन होगा। और हमने शुरुआत में कंडीशन मानी थी कि आपका एक्स है वो एस में यहाँ पर बिलोंग आपके करता है। फिर उसके बाद हमने इस डायग्राम को आपको बताया था कि यहाँ पर आपके ये लोअर बाउंड होता है, यहाँ पर आपकी अपर बाउंड होता है, इसके मध्य आपके अवयव यानी यहाँ पर समुच्चय आपका विद्यमान होता है जिसमें काफ़ी अवयव होते हैं। वो अवयव कुछ तो यहाँ पर फाइनाइट होते हैं यानी परिमित होते हैं, और कुछ अवयव कैसे होते हैं यहाँ पर इनफाइनाइट यानी अनंत अवयव होते हैं। तो हमने यहाँ पर नया समुच्चय टी माना जिसका ऊपरी परिबंध क्या होगा, एल यहाँ पर आपके होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसको कंडीशन को हमने देखते होगा कि आपकी यहाँ पर टी ऊपरी परिबंध है जिसमें से एल है वो सुप्रीमम यहाँ पर टी यहाँ पर होगा। और यहाँ पर अगर ये कंडीशन हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि, और यहाँ पर साथ में आप देखिएगा कि यहाँ पर इस एल में आपकी इधर एल माइनस एक्सफ्लोन अवयव विद्यमान होते हैं और इधर की तरफ एल प्लस एक्सफ्लोन अवयव विद्यमान होते हैं। इस कंडीशन को हम देखते कह सकते हैं कि इसके जो वाम पक्ष में यानी इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपके ओनली फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे यानी परिमित अवयव होंगे। उसके जो यहाँ पर आपके दक्षिण पक्ष में यानी इसके जो राइट हैंड साइड में आपके इनफाइनाइट
इनफाइनाइट एलिमेंट यानी अनंत अवयव विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर ये थ्योरी हमने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद में यहाँ पर इन दोनों कंडीशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इसके जो नेबरहुड में एस के कैसे अवयव विद्यमान होंगे, अनंत अवयव विद्यमान होंगे, यानी इनफाइनाइट एलिमेंट्स यहाँ पर आपके होंगे। और जब भी आपके नेबरहुड में एस के अनंत अवयव विद्यमान हो जाते हैं उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि एल आपका एस का क्या हो जाता है, सीमा बिंदु हो जाता है। जब हमने सीमा बिंदु यानी लिमिट पॉइंट की आपको डेफिनेशन बताई थी उसमें अच्छी तरह से बताया भी था। उसकी डेफिनेशन के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एल एस का क्या होगा, सीमा बिंदु होगा, यानी एल इज द लिमिट पॉइंट ऑफ एस। तो एक बार आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस थ्योरम की प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये थ्योरम होती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारे यहाँ पर डेफिनेशन की, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे रिलेटेड आज हम काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले हो जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाले। तो अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं कराया तो प्लीज़ इसे सेशन को लाइक यहाँ पर जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्या है, यहाँ पर क्लोज्ड सेट यानी संवृत्त समुच्चय। अब संवृत्त समुच्चय क्या होता है इससे आपको समझना बिल्कुल जरूरी है क्योंकि आज हम इसके ऊपर यहाँ पर दो थ्योरम के ऊपर बात करेंगे और जो ये दो थ्योरम के ऊपर हम बात करेंगे वो काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी गई है और इनमें से इस साल भी आपके पूछने के काफ़ी यहाँ पर चांस बनते हैं। यहाँ पर आपके क्या अगर माना हमने कि आपके जो एस है वो आर में यहाँ पर विद्यमान होता है, इसका उपसमुच्चय होता है यानी सबसेट होता है। आर हमारे यहाँ पर क्या होता है, आर हमारा यहाँ पर रियल नंबर होता है यानी वास्तविक संख्या होता है और एस से हमारे यहाँ पर सेट होता है यानी समुच्चय होता है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर कहेंगे, आप देखिएगा तो इस कंडीशन में कि यदि एस के सभी सीमा बिंदु जो सब इसके ऑल यहाँ पर आपके लिमिट पॉइंट है वो एस में विद्यमान हो तो एस एक क्या हो जाता है, संवृत्त समुच्चय हो जाता है यानी क्लोज सेट यहाँ पर होता है। इस कंडीशन में यही मतलब है कि यहाँ पर जब भी आपका एस और आर का उपसमुच्चय होगा तो इस कंडीशन में एस के जितने भी यहाँ पर आपके सीमा बिंदु है वो किस में विद्यमान होंगे, आपके एस में यहाँ पर विद्यमान हो जाते हैं। यानी एस के सभी सीमा बिंदु एस में विद्यमान हो तो यहाँ पर एस एक क्या कहलाता है, यहाँ पर संवृत्त समुच्चय कहलाता है। यहाँ पर एस डैश कर लीजिएगा कि यदि यहाँ पर आपके एस के सभी सीमा बिंदु किस में विद्यमान होते हैं, एस डैश में विद्यमान हो तो एस यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, संवृत्त समुच्चय कहलाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ अगर आपके एस डैश है वो एस का यहाँ पर एक तरह से उपसमुच्चय हो तो यहाँ पर आपका वो क्या कहलाता है, क्लोज सेट कहलाता है यानी संवृत्त समुच्चय कहलाता है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी कुछ थ्योरम है जिसे आपको समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है। जो थ्योरम है यहाँ पर आपके किसी सीमित संख्या में संवृत्त समुच्चयों का संघ भी एक क्या होता है, संवृत्त समुच्चय होता है यानी द यूनियन ऑफ अ फाइनाइट नंबर्स ऑफ अ क्लोज सेट इज अ क्लोज सेट। अगर आपको यहाँ पर ये थ्योरम अच्छी तरह से आ गई तो इसके बाद वाली जो थ्योरम है वो बिल्कुल इसके जैसे ही, बस वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, संघ यानी यूनियन दे रखा है और वहाँ पर क्या आएगा, सर्वनिष्ठ आएगा यानी इंटरसेक्शन वहाँ पर आने वाला है। बस थोड़ा सा यहाँ पर इसमें चेंज होने वाला है। यहाँ पर आप देखिएगा इसको सबसे पहले हमारे यहाँ पर हमने माना कि यहाँ पर आपके जो S1 है S2 है ये यहाँ कहाँ तक चलता जाएगा, आपके Sn तक चलता जाएगा और ये आपका क्या कहलाता है, n एक का आपका संवृत्त समुच्चय होगा यानी क्लोज सेट यहाँ पर आपके हो जाता है। तो हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो एस का यहाँ पर समुच्चय का क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो संघ है यानी इसका जो यूनियन है वो भी आपका क्या होता है, समृद्ध समुच्चय होता है। तो हमें ये सिद्ध करना है तो हम यहाँ पर मानते हैं कि आपका S1 है वो यूनियन होगा S2 का, S2 यूनियन होगा S3 का और ये आगे चलता जाएगा कहाँ तक, Sn तक। वो भी क्या आना चाहिए, आपका समृद्ध समुच्चय आना चाहिए यानी क्लोज सेट होना चाहिए। ये हमें क्या करके बताना है, हमें प्रूफ करके बताना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन सारों में से हमें कोई से भी दो यहाँ पर समुच्चय मान लेते हैं हम, वो हमारा S1 है और S2 है। तो हमने यहाँ पर ये दो समुच्चय, दो सेट हमने यहाँ पर ले लिए कि हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि S1 और S2 क्या होंगे, समृद्ध समुच्चय होंगे। तो हमने यहाँ पर जो S1 और S2 माना है, सबसे पहले तो हमें इन दोनों को ही क्या है यहाँ पर समृद्ध समुच्चय यानी क्लोज सेट हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। जब ये प्रूफ हो जाएंगे तो हमारी जो इसके जैसे ही यहाँ पर बाकी के भी जितने भी एलिमेंट्स जो समुच्चय होंगे वो भी समृद्ध समुच्चय होंगे। तो हम कह देंगे कि इसका जो संघ है यानी इसका जो यूनियन है वो भी क्या हो जाएगा, आपका क्लोज सेट यहाँ पर हो जाएगा। तो इस जो यहाँ पर हमने S1 और S2 माना है इसको हमने समृद्ध समुच्चय सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एलिमेंट्स एक अवयव क्या मान लेते हैं, अल्फा हम यहाँ पर मान लेते हैं। कई बुकों में एक्स भी दिया होता है, कई बुकों में अल्फा भी दिया होता है। हम यहाँ पर अल्फा मान के करें, चाहे तो आप इसे एक्स मान के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी जो अल्फा हमने अवयव माना है वो S1 यहाँ पर यूनियन S2 का क्या होगा, सीमा बिंदु होगा यानी लिमिट पॉइंट यहाँ पर आपके होगा। यहाँ पर अल्फा क्या होगा, यहाँ पर आपके लिमिट पॉइंट हो जाता है यानी सीमा बिंदु हो जाता है। अगर ये लिमिट पॉइंट हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि आपके जो अल्फा के प्रत्येक सामीप्य क्या होता है, आपके नेबरहुड होता है। तो आपके जो अल्फा के यहाँ पर प्रत्येक नेबरहुड
नेबरहुड में S1 यूनियन S2 के अनंत आपके अवयव विद्यमान होंगे, यानी आपके जब भी नेबरहुड की कंडीशन आ जाती है उस कंडीशन में उसके कैसे अवयव विद्यमान होते हैं, अनंत अवयव यहाँ पर विद्यमान होते हैं, यानी आपके इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि S1 यूनियन S2 में भी यहाँ पर अनंत अवयव विद्यमान होंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पर अल्फा के प्रत्येक नेबरहुड में, यानी इसके एवरी नेबरहुड में यहाँ पर या तो आपके S1 के या फिर S2 के भी कैसे अनंत अवयव यहाँ पर विद्यमान होते हैं, यानी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर अनंत अवयव विद्यमान होते हैं, यानी आपके इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अल्फा है वो S1 या S2 का क्या होगा, सीमा बिंदु होगा, यानी लिमिट पॉइंट होगा। जब ये लिमिट पॉइंट निकल के आ जाता है तो हम कह सकते हैं या तो आपका अल्फा S1 में बिलोंग करता है या फिर अल्फा S2 में बिलोंग करता है, या लगा रहा है यानी और है यहाँ पर, या तो अल्फा S1 में बिलोंग करेगा या अल्फा S2 में यहाँ पर आपके बिलोंग करेगा। जब ये दोनों कंडीशन किसके कारण आएगी, क्योंकि यहाँ पर S1 और S2 क्या है, आपके समवर्त सेट है, यानी क्लोज्ड यहाँ पर समुच्चय है। और जब ये अल्फा S1 में आता है, अल्फा S2 में भी आता है, तो हम कह सकते हैं कि आपको जो अल्फा है वो किस में बिलोंग करेगा, S1 यूनियन S2 में यहाँ पर आपका बिलोंग करता है। और जब ये अल्फा S1 और S2 में बिलोंग करता है तो यहाँ पर आप देखिएगा कि S1 यूनियन S2 सभी सीमा बिंदु S1 यूनियन S2 में क्या होंगे, यहाँ पर आपके विद्यमान होंगे, यानी ऑल लिमिट पॉइंट में यहाँ पर आपके ये विद्यमान होंगे। तो यहाँ पर S1 और यहाँ पर S1 यूनियन S2 क्या हो जाता है, आपके समवर्त समुच्चय यानी क्लोज सेट यहाँ पर निकल के आ जाता है। और यही हमें निकालना था, क्योंकि हमने S1 और S2 को क्या माना था, यहाँ पर हमने वहाँ पर समवर्त समुच्चय मान के करा था, और जिससे यहाँ पर S1 यूनियन S2 भी कैसा निकल जाता है, समवर्त समुच्चय यानी क्लोज सेट आ जाता है। और जब ये दोनों निकल के आ जाते हैं तो हम इसी प्रकार कह सकते हैं कि इसी प्रकार यानी सिमिलरली हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, यानी सिद्ध कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो S1 तो यूनियन हमने आपको बताई दिया S2 के है, तो उसी प्रकार जो आपका S2 भी यूनियन किसके होगा, यहाँ पर S3 के होगा, फिर S3 यहाँ पर आपके S4 के होगा। तो उसका जो यहाँ पर यूनियन है वो आगे आपका बढ़ता जाएगा और Sn तक बढ़ता जाएगा, जो आपका कैसा हो जाएगा, समवर्त समुच्चय यानी क्लोज सेट यहाँ पर निकल के आ जाता है। उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आप चाहे दोनों में से किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो यूनियन है यहाँ पर चलता जाएगा, यहाँ पर हमने क्या रखी है, इसकी लिमिट n रखी है, यानी जैसे यहाँ पर आपकी इसकी लिमिट चेंज करते जाएंगे S1 S2 S3, तो यहाँ पर आपके Sn तक यहाँ पर अवयव आपके क्या हो जाते हैं, समवर्त हो जाते हैं, यानी क्लोज सेट यहाँ पर हो जाता है। और यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया है। ये जो हमारी थ्योरम है प्रूफ हो चुकी है, वो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट ये थ्योरम होती है, तो आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आने के फुल यहाँ पर चांस बने रहते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरम की, और ये जो थ्योरम है काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी गई थ्योरम है, तो आपको इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, इसको पूरा एंड तक जरूर देखना है। अभी इससे पहले वाली अगर आपको थ्योरम अच्छी तरह से आ चुकी है तो इसमें तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या है ये थ्योरम, कि समवर्त समुच्चयों के प्रत्येक समुदाय का सर्वनिष्ठ यानी इसका जो इंटरसेक्शन है वो भी एक क्या होता है, समवर्त समुच्चय होता है। इस बार ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इस बार आपके यहाँ पर इसका सर्वनिष्ठ दे रखा है, यानी इसका इंटरसेक्शन दे रखा है। इससे पहले वाले में क्या था, आपके वहाँ पर संघ यानी यूनियन दे रखा था, इस बार इंटरसेक्शन यहाँ पर आपके पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके जो हम मानते हैं कि यहाँ पर आपके जो Sn अवयव हमने यहाँ पर रखे, यानी Sn एलिमेंट्स यानी समुच्चय रखा है, जिसमें आपके n है वो कैपिटल N यानी प्राकृत संख्या में विद्यमान होता है, यानी बिलोंग होता है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये समवर्त समुच्चय का एक क्या है, समुदाय यहाँ पर आपके होता है। इस कंडीशन में हम यहाँ पर आप देखेंगे इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर देखते S1 S2 और S3 जो आगे चलता जाएगा, इसमें जितने भी आपके समुच्चय यानी एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पर सभी आपके समवर्त समुच्चय होंगे, यानी ऑल आर आपके यहाँ पर क्लोज सेट यहाँ पर होंगे। तो हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, जो मेन चीज़ें हमारे यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि आपका जो इसका इंटरसेक्शन है Sn का, जिसमें आपके स्मॉल n कैपिटल N में विद्यमान होता है, यानी आपके प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर में विद्यमान होता है, जहां आपका S1 इंटरसेक्शन होगा S2 के, S2 इंटरसेक्शन होगा S3 के, जो आगे चलता जाएगा वो सारी कैसे होने चाहिए, समवर्त समुच्चय होने चाहिए, यानी आपके यहाँ पर क्लोज सेट यहाँ पर होने चाहिए। तो इस कंडीशन में हम मानते हैं कि यहाँ पर वहाँ पर भी हमने अल्फा माना था, यहाँ पर भी अल्फा मानते हैं कि आपके जो अल्फा है वो इंटरसेक्शन Sn का क्या होता है, सीमा बिंदु होता है, यानी लिमिट पॉइंट होता है। जब ये निकल जाता है तो हम कह सकते हैं कि अल्फा के प्रत्येक नेबरहुड में इंटरसेक्शन Sn के यहाँ पर अनंत अवयव विद्यमान होंगे, यानी इनफाइनाइट एलिमेंट्स यहाँ पर विद्यमान होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली थ्योरम को अच्छी तरह समझ रखा है तो इस थ्योरम में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही होगी। यहाँ पर उसकी तरह ही बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। तो अल्फा के प्रत्येक नेबरहुड में
S1 S2 और S3 जो आगे चलता जाएगा, सभी के कैसे अनंत अवयव यानी आपके इनफाइनाइट एलिमेंट्स आपके विद्यमान होते हैं। जब ये कंडीशन हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि अल्फा S1 S2 S3 जो आगे चलता जाएगा सभी का कैसा हो जाएगा, सीमा बिंदु हो जाएगा, यानी लिमिट पॉइंट आ जाता है। जब ये लिमिट पॉइंट आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि अल्फा S1 में बिलोंग करता है, अल्फा S2 में भी बिलोंग करता है, अल्फा S3 में बिलोंग करता है। जो आगे आपके चलता जाएगा यहाँ पर अल्फा आपके यहाँ पर SN में भी यहाँ पर बिलोंग करेगा, जो आगे तक चलता जाएगा आपके। तो इस कंडीशन को हम देखते हुए कह सकते हैं कि अल्फा है वो यहाँ पर आपके S1 यूनियन अल्फा, यहाँ जो S1 है वो आपका S2 का भी इंटरसेक्शन होता है, S2 S3 का इंटरसेक्शन होता है, जो आगे तक चलता जाएगा। इस कंडीशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा है वो आपके इंटरसेक्शन SN में यहाँ पर आपके बिलोंग करता है। यही हमें यहाँ पर निकाल के बताना था, जो कि हमारा आ चुका है। इस कंडीशन को हम देखते हुए कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो इंटरसेक्शन SN है वो कैसा निकल के आ चुका है, समवर्त समुच्चय यानी क्लोज सेट यहाँ पर निकल के आ चुका है, जो कि हमने यहाँ पर निकाल के बता दिया है। तो इस कंडीशन को हम देखते हुए कह सकते हैं कि अतः समवर्त समुच्चय के प्रत्येक समुदाय का सर्वनिष्ठ भी आपका एक कैसा होता है, समवर्त समुच्चय होता है। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छी तरह से आ चुकी होगी। आज हमने जितने भी आपको तीनों क्वेश्चंस कराए वो तीनों क्वेश्चंस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इनमें से आपके एक क्वेश्चन तो पक्का यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस बने रहते हैं। तो आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होंगी उस जैसे आज हमने यहाँ पर समवर्त समुच्चय यानी क्लोज सेट के बारे में पढ़ा, अब नेक्स्ट में हम क्वेश्चन करेंगे हमारे यहाँ पर विवृत समुच्चय की यानी ओपन सेट की, जिसके भी क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप नेक्स्ट क्लास में बने रहेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ हर स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।